भाजपा के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा की गई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष व सांसद जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया। जयंत चौधरी का कहना है, भाजपा अपने राजनीतिक भुट्टे सेक रही है क्योंकि निकाय चुनाव है। अगर भाजपा को विरोध करना था तो पाकिस्तान के राजदूत को तलब कर उनके सामने विरोध प्रकट कर सकते थे। जयंत चौधरी शामली में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए शामली के एक गांव टिटौली में आए थे। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जनपद शामली के गांव की टिटौली में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए थे। यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर अभी कोर्ट का फैसला आना है, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे। उनके कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर हो रहे भगवे के विवाद पर जयंत चौधरी ने कहा, तो इधर उधर की बात कर ये बता कि काफिला क्यों लूटा। उन्होंने सीधा सवाल ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री पर दागा। किसान आंदोलन में हुए किसान पर मुकदमे की वापसी के सवाल पर जयंत चौधरी ने प्रश्न उठाया। रिपोर्ट मिला कि यहाँ गांव के लोगों ने संघर्ष भी बहुत किए हैं। मुझे याद है इसी गांव का एक नौजवान राहुल की डेथ हो गई थी। वो शामली मिल पे अपने गन्ने के लिए को लेकर जा रहा था और बर्बरता पूर्वक उसके साथ व्यवहार हुआ। उसकी टीस, उसका दुख, उसकी पीड़ा आज भी मेरे मन में, हृदय में है। उस परिवार के प्रति मैं संवेदना इस गांव में आकर व्यक्त करता हूं। खुशी इस बात को लेकर है कि चौधरी साहब के लिए समर्पण भाव आप देखिए कि अपनी निजी ज़मीन पे इन्होंने इस तरह की तैयारी की है। बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण कराया है और ये पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, चौधरी साहब को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। निकाय चुनाव को लेकर चौधरी साहब तैयारी क्या है? निकाय चुनाव अभी घोषित नहीं हुए, अभी कोर्ट में भी मसला चल रहा है। आरक्षण को लेकर अभी संशय है, क्या चीज़ें तय हो पाएंगी, कोर्ट के निर्णय का हम इंतजार करते हैं। अच्छा, शिवपाल जी पार्टी में आए हैं सपा में, अखिलेश से कोई बात हुई, क्या जिम्मेदारी मिलेगी? नहीं, देखिए वो उनके पार्टी का विषय है। बाकी शिवपाल जी अभी समाजवादी पार्टी से चुनाव में लड़े भी थे, तो ऐसा नहीं, साथ ही थे पिछले चुनाव। मूर्ति अनावरण का भी दौर सा चला है, क्या मानते हैं ये भी एक चुनावी स्टंट है क्या? नहीं, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं। ये तो हमेशा हमेशा के लिए निर्माण है, इसका ख्याल यहाँ के लोग रखेंगे और ये इससे एक प्रेरणा मिलती है लोगों को, एक उत्सुकता बनती है। जब मूर्ति बच्चे देखेंगे तो पूछेंगे अपने बड़ों से कि किन की मूर्ति है, तो उनको बताया जाएगा। भगवा को लेके, फिल्म को लेके बयान आ रहे बीजेपी नेताओं के, क्या मानते हैं, कहाँ तक सही है? तो इधर उधर की बात ना कर, मुझे बता काफिला क्यों लूटा। ये सवाल हम योगी मोदी से पूछना चाहते हैं, किसान की बात रखना चाहते हैं। ये कोई मसले नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, उसको लेकर क्या कहोगे आप? मुजफ्फरनगर में काफिला लेके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, देखा मैंने बीजेपी के लोग, और शामली में करेंगे, जिलों में करेंगे, जहाँ जहाँ उनको पार्षदी लड़नी जीतनी है वहाँ पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन भारत सरकार उनकी है और उनका हक बनता है कि जब उनके राजदूत यहाँ इस देश में विराजमान हैं, उनको बुलाकर कम से कम विदेश मंत्री अपने विरोध को जता सकते हैं। उनको वो तो करना नहीं है, लेकिन अपने भुट्टो के चक्कर में अपने राजनीतिक भुट्टे सेकने हैं। जयंत जी, अभी किसान आंदोलन हुआ था, उसमें काफी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। गृह मंत्रालय ने उन मुकदमों को वापस लेने की बात कही है, उसमें आप क्या कहेंगे? क्या एक साल से तो ऊपर हो गया और ये वादा उन्होंने किसानों को किया था पहले भी। एक साल तक जिस वादे को सरकार नहीं निभा पाई, तो ये तो सरकार की कमजोरी है। निकाय चुनाव में क्या मानते हैं, कितनी सीटों पे आरएलडी का अपना बातचीत कर रहे हैं? हमने एक समिति बनाई है और उसमें यहाँ के जिम्मेदार, इस जनपद के जिम्मेदार लोग भी उस समिति में मौजूद हैं। चीन ने हमला किया, उस पर राहुल जी ने बोला कि भाई हमारी सेना पीट कर वापस आ गई, सरकार सो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो इसको मानना नहीं चाह रही। आप मुजफ्फरनगर में काफिला लेके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, देखा मैंने बीजेपी के लोग, और शामली में करेंगे, जिलों में करेंगे, जहाँ जहाँ उनको पार्षदी लड़नी जीतनी है वहाँ पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन भारत सरकार उनकी है और उनका हक बनता है कि जब उनके राजदूत यहाँ इस देश में विराजमान हैं, उनको बुलाकर कम से कम विदेश मंत्री अपने विरोध को जता सकते हैं। उनको वो तो करना नहीं है, लेकिन अपने भुट्टो के चक्कर में अपने राजनीतिक भुट्टे सेकने हैं। जयंत जी, अभी किसान आंदोलन हुआ था, उसमें काफी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। गृह मंत्रालय ने उन मुकदमों को वापस लेने की बात कही है, उसमें आप क्या कहेंगे? क्या एक साल से तो ऊपर हो गया और ये वादा उन्होंने किसानों को किया था पहले भी। एक साल तक जिस वादे को सरकार नहीं निभा पाई,
तो ये तो सरकार की कमजोरी है। निकाय चुनाव में क्या मानते हैं कितनी सीटों पे आरएलडी का अपना होगा? बातचीत कर रहे हैं, हमने एक समिति बनाई है और उसमें यहाँ के जिम्मेदार कितनी सीट की मांग कर रही है? इस जनपद के जिम्मेदार लोग भी उस समिति में मौजूद हैं। चीन ने हमला किया, उस पे राहुल जी ने बोला कि भाई हमारी सेना पिट कर वापस आ गई, सरकार सो रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो इसको मानना नहीं चाह रही। सदन में जब सदन चलता है तो देश के लिए जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर पहले सदन को जानकारी देना, ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार की रहती है। इस सदन की अवहेलना है कि फ्राइडे को घटना होती है, सोमवार को भी सदन चलता है, लेकिन सोमवार को सरकार देश को ये बताना नहीं चाहती, दबाना चाहती है। तब जब मीडिया के माध्यम से जानकारी देश को मिलती है उसके बाद सदन को जानकारी दी जाती है। तो ये तो सरकार की तरफ से सदन की पूरी अवहेलना है। हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और हमारे किसान के बच्चे ही वहाँ सेना में हैं जो मुकाबला कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जब इतना कैड़ा मुकाबला है, इतनी बड़ी चुनौती है, दोनों तरफ हमने देखा, एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, भारत दबा हुआ है बीच में, तो ऐसे में सेना को और मजबूत करें। अग्निवीर जैसी जो घटिया योजना है जो सेना के मनोबल को गिरा रही हैं, जिस कारण से आज नौजवान का जो आकर्षण है, जो छवि लेकर, एक सैनिक की छवि लेकर मन में वो मेहनत करता है, वो छवि को धूमिल कर रही हैं, ऐसी योजनाओं को सरकार रद्द करे। ठीक है।